हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 144 सालों बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत 14 जनवरी से हो चुकी है और महाशिवरात्रि तक महाकुंभ मेले में स्नान का जो है महत्व वो जारी रहेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप महाकुंभ स्नान नहीं कर पा रहे हैं, प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर संगम स्नान का फल कैसे प्राप्त करें, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाकुंभ जिसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे घर पर ही संगम में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, 144 सालों बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है। महाकुंभ स्नान का मुख्य महत्व संगम में डुबकी लगाना है, संगम जल में डुबकी लगाना है, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती इनका संगम होता है वहाँ प्रयागराज में। तो स्नान करते समय डुबकी लगाने का खास महत्व माना जाता है। यदि आप स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो जो व्यक्ति कुंभ स्नान करने गया हो उससे संगम का जल मंगवा लें और स्नान करते समय अपने नहाने वाले जल में कुछ बूंदें उस पवित्र जल की उसमें मिला लें या इस जल से शरीर पर छींटे लगा लें। इससे गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होगा। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें और प्रार्थना करें कि हमें कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान स्नान पर आध्यात्मिक लाभ तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति भगवान को ध्यान में रखते हुए स्नान करते हैं। और इसीलिए घर पर रहकर अगर आप संगम स्नान का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवत गीता, रामायण या गंगा स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय और ओम गंगे च यमुने च इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र मन को शुद्ध करेंगे और कुंभ स्नान के समान पुण्य प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुंभ में स्नान करने के बाद दान पुण्य का महत्व बताया गया है। यदि आप घर पर हैं तो गरीबों को, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें। अन्न यानी कि तिल, गुड़ और वस्त्र, इन चीज़ों का दान करें, गर्म कपड़ों का दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से क्या होता है, महाकुंभ स्नान के समान का फल प्राप्त होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, महाकुंभ में उपवास यानी कि व्रत और तप का विशेष महत्व होता है। घर पर रहकर एक दिन का उपवास रखें और केवल फलाहार ग्रहण करें। उपवास के समय ईश्वर का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हमें कुंभ स्नान के बराबर का पुण्य प्राप्त हो। घर पर गंगा मैया की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप जलाएं, उनकी आरती करें। आरती के साथ गंगा च यमुना च इस मंत्र का पाठ करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और महाकुंभ स्नान के पुण्य का फल प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, महाकुंभ के दौरान जब हम महाकुंभ में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, तो सूर्य देव को अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। तो घर पर सुबह स्नान करने के बाद जल में गंगा जल मिलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य दें और इस दौरान ओम सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें।
इसके अलावा महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आत्मा की शुद्धि और मन के विकारों को दूर करना होता है। इस पवित्र स्नान का जो उद्देश्य है वो सिर्फ शरीर को, तन को धोना ही नहीं है, बल्कि मन को पवित्र करना है। इसलिए जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी गलत कार्य न करें और तामसिक भोजन, बुरी आदतें, नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें। महाकुंभ के दौरान स्नान का आध्यात्मिक लाभ तभी पूरा होता है जब व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है। इसलिए अगर आप महाकुंभ में संगम में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप घर पर स्नान करें, दान पुण्य करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें और भगवत गीता, रामायण और गंगा स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करने का संकल्प लें। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो महाकुंभ में संगम के स्नान का पुण्य फल जरूर प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री हरि। हर हर महादेव।